बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें थी जैकबाबाद की। तो जैकबाबाद की लेबर कॉलोनी में तामीराती काम कई बरसों से बंद है। करोड़ों रुपए के सरकारी फंड्स गायब हो चुके हैं। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदा एजाज टलानी। जी बिल्कुल, ये लेबर कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के करीब वाक़या है। इसका तामीराती काम करोड़ों रुपए की लागत से 2010-12 ईस्वी में शुरू हुआ था। ताहल तकरीबन 16 बरस गुजरने के बावजूद ये काम अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। ठेकेदार जो हैं गायब हो गए हैं और काम इस वक्त बिल्कुल रुका हुआ है। करोड़ों रुपए का टोटल इसका बजट बताया जा रहा है। जो फंड्स जारी किए गए थे वो करोड़ों रुपए में है, लेकिन इसके बावजूद शहर के जो लेबर हैं, ये लेबर कॉलोनी, उनके लिए हाउसिंग स्कीम है। यहाँ पर जो मस्जिद तामीर किया जा रहा था, सबका काम अधूरा ही रह गया है। और यहाँ जो बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो करप्शन है वो हो रही है और काम बिल्कुल गुज़िश्ता 16 साल से तकरीबन यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। जी। बहावलनगर के सदाबहार MNA सरदार आलम दाद ललिका मियां अब्दुल सत्तार खान के डेरा पर तशरीफ लाए। मजहर खान रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बहावलनगर हल्का NA 161 से MNA मियां आलम दाद लालिका अपने हल्का की आवाम के मसाइल सुनने के लिए चकनूर सराय मियां अब्दुल सत्तार खान के डेरा पर तशरीफ लाए। अहले इलाका की जानिब से मियां आलम दाद का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। लालिका साहब ने वहाँ मौजूद अपनी आवाम के मसाइल को सुना और इनके हल के लिए इक़दाम किए। आखिर में राय मियां अब्दुल सत्तार खान ने मियां आलम दाद की तशरीफ आवरी पर इनका शुक्रिया अदा किया। नौशहरा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा रूंदा हुआ है। डंपर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन मौका पर ही जान बहक हो गयी। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा शेदू के मुकाम पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक डंपर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन मौका पर ही जान बहक हुई और एक मर्द जख्मी। मुकामी ज़राए के मुताबिक जान बहक और जख्मी का ताल्लुक गाँव मियां ईसा से बताया जाता है। रेस्क्यू रबगन 22 नौशहरा की एम्बुलेंस और मेडिकल टीम्स मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। तंगवानी का रुख करते चलें, जहां पर तंगवानी थाना की हदूद में ढहानी बरादरी के 2 धड़ों में तसादुम हुआ। मोहम्मद आरिफ जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में खादिम दहानी, नजीर दहानी, इख्तियार दहानी, एहसान दहानी, अमजद दहानी और अजीम दहानी जख्मी। खादिम दहानी समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जंड शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इंतजामिया की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक जंड असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली रजा की ज़र निगरानी पिरा फोर्स ने जंड शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सड़कों, बाजारों और अवामी गुजरगाहों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दिया गया। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए मशकूक सरगर्मियों की चेकिंग की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली रजा ने पिरा फोर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। मजीद कहा, शहरियों को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह वाह कैंट में भी महंगाई का तूफान थम नहीं सका है। आम आदमी शदीद परेशानी का शिकार है। अशिया ज़रूरिया के साथ साथ फलों और सब्जियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा देखने में सामने आ रहा है। मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों की तरह वाह कैंट में भी अशिया ज़रूरिया के साथ साथ फलों और सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। फल और सब्जी खरीदना भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से दुकानदारों ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए। शहरियों का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई के मारे शहरी 2 वक्त के खाने से भी महरूम हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला से मुतालबा किया कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल कराया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। इस्लामाबाद तरलाई में पेश आने वाले वाक़या के खिलाफ जंड में भी अमन व इत्तेहाद की रैली निकाली गई।
वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद तरलाई में वाक़या इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अहमद अली रजा की ज़ेर निगरानी अंजुमन तासरात और मुख्तलिफ मुकादर फिक्र के अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली खमेनी चौक से शुरू होकर मोहम्मद अली चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तासरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा के हाथों में पाकिस्तान के झंडे और मुजम्मती बैनर्स भी मौजूद थे, जबकि अमन इत्तेहाद के हक में नारे भी बुलंद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली रजा और प्रोफेसर अब्दुल जलील ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते कहा, ऐसे वाक़यात अमन इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हैं। मुकर्ररीन ने मुतालबा कर किया कि मुलविस अनासर को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क में पायदार अमन, भाईचारे और फिक्र वाराना हमायती के फिरोग के अज़्म का इयादा किया गया। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। इलेक्शन प्रेस क्लब तहसील दीना 2026 वोटिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ चहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन तहसील दीना पर मौजूद हैं। जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, मजीद अहवाल से आगाह कीजिएगा। इलेक्शन प्रेस क्लब के हवाले से तो मुख्तलिफ कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं अपने वोटर और मुख्तलिफ जो मतलब के कैंडिडेट हैं उनसे कि उनके क्या तासरात हैं और क्या उनके कमेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम रफाकत अली हैदरी साहब कोई नूर से, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि तहसील दीना की तारीख में जो ये इलेक्शन होने जा रहा है ये पहली मरतबा है और तमाम सहाफ़ी एक छत के नीचे बैठे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जर्द सहाफ़त को ख़त्म करने के लिए है। हत्ता के वैसे दोनों ग्रुप जो है हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं। हत्ता के दूसरे ग्रुप ने तो सदर साहब ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद हमारे राब नवाज गोंदल सदर बन गए हैं, बकाया वोट जारी है, वोटिंग हो रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखना ये है कि ग्रुप सब भाइयों की तरह है, वो दूसरा ग्रुप भी और हम भी, और इंशाअल्लाह ताला बाफजल खुदा ये वाले से। जी मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया आपका। दीना की तारीख में पहली दफ़ा इस लेवल पे इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन तमाम ग्रुप्स ने हिस्सा लिया और 95 के करीब जो है वो वोटर है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार मोहब्बत से ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अगर अल्लाह ने हमारे पैनल को कामयाब किया तो सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो दीना की तारीख में हमारे पास घर नहीं है, हमारे मीडिया हाउस नहीं है, हमने एक प्रेस क्लब के लिए देखो दो करनी है, सब दोस्त मिलकर इसके लिए इंशाल्लाह हम फाइट करेंगे, क्योंकि घर होता है और शान होती है, घर ना हो कोई हमारी इज्जत नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह इंतजामिया से और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए कुछ सोचे कि दीना की साफी बरादरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफार्म पे आज आ चुकी है और हमें जल्द से जल्द ये घर चाहिए ताकि हम अपने घर में बैठ सकें इज्जत से। और जो नौजवान साफी आ रहे हैं जो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं इंशाल्लाह हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे, उनके लिए भी मेहनत करेंगे। बड़ी खुशी हुई है, मैंने देखा है कि मेरे ख्याल में 30 साल बाद ये हमारे साफी बरादरी जितनी भी है इकट्ठी हुई है, एक छत के नीचे आकर मिल बैठे हैं, तो मुझे खुशी हुई है। तो इसी तरह हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए और अच्छे तरीके से कोई भी डिस्कस हो वो हमें एक छत के नीचे बैठ के करनी चाहिए। हमने उसका मुकाबला किया है और अब भी करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे जो नए सदर साहब मुंतखब हो चुके हैं राब नवाज गोंदा साहब, वो मेरी एक टीम का बहुत अच्छा साथ है, मेरे साथ हैं, और इनका साथियों का बहुत अच्छा फैसला है कि हम इंशाल्लाह रेगुलर दोनों साथी, जैसे मैं दीगर सदरों के साथ दस्तूर के साथ रहूँ, अब पूरी टीम के साथ हम पूरा मुहासबा करेंगे और नए साथी आने वालों को हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह, और साथ लेकर चलेंगे। किसी किस्म का उनको इबाम नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ हमारा प्रेस क्लब का नाम ही काफ़ी होगा कि अगर किसी अफसर के सामने जाएंगे या किसी दफ्तर में जाएंगे, वो सिर्फ प्रेस क्लब का बताएगा कि मैं उसका रुकन हूँ या जो भी है, वो मजलूम की आवाज़ बनेगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ जो तावन कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं थे, हम उनको भी वेलकम करके, जो साथी हमारे मुकाबले में आए हैं उनको भी इंशाल्लाह हम साथ लेकर चलेंगे और किसी किस्म का उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन जो जर्नलिस्ट के लिए मतलब उम्मीदवार हैं सदर के, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, माशाल्लाह हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके अलावा ये उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट 2 साल के लिए उनकी क्या प्लानिंग और क्या मंशूर है। बहुत शुक्रिया जी।
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارا موقع لینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ایک جمہوری طریقے سے آج الیکشن ہو رہا ہے. الحمدللہ سب دوست جو جرنلسٹ ہیں اس پہ بڑا سرٹیفائیڈ ہیں. تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے غالباً تو جس میں 2 مین پینل تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو ہمارا جو پینل تھا ورکنگ جرنلسٹ الحمدللہ اس نے تقریباً وہ ون کر چکا ہے. میں بلا مقابلہ ہو چکا ہوں. دیگر دوست بھی تھوڑی دیر تک ہم لوگ اس کی بھی خوشخبری سنائیں گے. تو اس کے بعد بات رہی کہ ہم کریں گے کیا. ہم انشاءاللہ نئے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور جو پینل ہمارے متبادل جو تھا اس کو بھی ساتھ لے کر, کیونکہ ہم جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ دینا کی تاریخ میں 30 سال میں پہلی بار جو ہے وہ الیکشن کا آغاز ہوا ہے. یہ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ تمام صحافی برادری جو ہے وہ پریس کلب دینا کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہے. اس میں 2 پینل ہیں, دونوں پینل آمنے سامنے ہیں, لیکن بڑا ہی خوشگوار ماحول میں اور ایک پرامن ماحول میں الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میں ہمارے جو سینئر صحافی ہیں جو اس وقت ایگزیکٹو ممبر کے طور پہ کام سر انجام دے رہے ہیں, میں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس یونٹی کو قائم کرنے کیا کمنٹس ہیں؟ ہاں جی بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. الیکشن ہو رہے ہیں دینا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح باضابطہ طور پہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو یہ خوشائند بات ہے. صحافیوں کے لیے بھی, نئے آنے والے جو صحافی ہیں ان کے لیے بھی خوشائند بات ہے. نئے آنے والوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے, تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اس پہ ہر کوئی آ کے اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچائے, ان کی نشاندہی کرے. تو اسی سلسلے میں یہ ایک الیکشن جو ہے بنایا گیا ہے, اور اس کے لیے ایک باضابطہ طور پہ جو ہے نا پلیٹ فارم بنا دیا جائے گا جس پہ ہر نیا آئے گا اور پرانا بھی ہے تو وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گا. تو اس سلسلے میں یہ 2 ہمارے دوست ہیں, ان میں پارٹیسپیشن کی گئی, ایک مقابلے کا انعقاد کیا گیا. بس اسی سلسلے کی بھی کڑیاں چل رہی ہیں. کا چوتھا سونا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں. ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے کہ صحافی کوئی بھی ہے جو کمیونٹی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس نے کالی بھیڑوں کو بھی انقلاب کرنا ہوتا ہے. جی بالکل, یہ ہمارے ساتھ تھے مطلب کہ جنرل سیکرٹری کے امیدوار جناب یاسر صدیق صاحب, تو ان کا خیالات آپ نے سنا. جی کراچی منیر کا رخ کرتے چلیں جہاں پر سیوریج کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے, جس کے خلاف شہریوں نے بھرپور احتجاج کیا. عظمت حسین کی رپورٹ کے مطابق منیر کے علاقہ یوسی چوکنجی, رزاق آباد اور غریب آباد میں گزشتہ 1 ہفتے سے سیوریج لائنز بند, گندے پانی کی طغیانی برقرار جس سے گلیوں اور سڑکوں پر تالاب بن چکا ہے. کھڑے گندے پانی کے سبب شدید بدبو پھیلنے لگی. مچھروں کی افزائش میں اضافے سے مختلف بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا بھی خدشہ بڑھ گیا. علاقہ مکینوں کے مطابق متعدد بار شکایات درج کرانے کے باوجود متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے. شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں. انتظامیہ کی مسلسل خاموشی کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے. سیوریج کے مسئلے اور گندے پانی کی سڑکوں پر موجودگی کے خلاف رہائشیوں نے ابراہیم حیدری ٹاؤن آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا. مظاہرین نے ٹاؤن انتظامیہ اور یوسی چوکنجی کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر فوری طور پر سیوریج کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو سخت احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.